2005 में कार सेगमेंट में क्या हो रहा था, जो मिडिल क्लास सेगमेंट था उनके लिए एक अच्छे प्राइसिंग पे अलग अलग कार्स अवेलेबल थी, पर व्हेन इट कम्स टू लुक, गाड़ी का जो लुक था वो महंगी गाड़ियों का अच्छा होता था और मिड रेंज वाले, प्राइस रेंज वाले जो कार्स रहती थी उनका सो होता था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर लुक के मामले में अभी भी मिडिल क्लास के हाथ में एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी नहीं थी। इसी चीज को एनालाइज किया गया और कार सेगमेंट में स्विफ्ट लॉन्च हुई। स्विफ्ट दिखने में ऑसम थी, उसका प्राइस रेंज भी नॉर्मल मैन के कवरेज में था। इस वजह से मिडिल क्लास लोगों के लिए ये कार वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में आ गई और इस कार को एक नेक्स्ट लेवल सक्सेस अचीवमेंट मिला और इस कार को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला। आपको आपके कस्टमर्स की लग्जरी रिक्वायरमेंट्स को अफोर्डेबल बनाना है। ये जो कल्ट फिट है, ये बेसिकली ब्रांड का ओरिजिन एक जिम था। ये जिम बेंगलोर में था। 2015 में जब इन्होंने शुरू किया तो हार्डली 9 ट्रेनर्स थे इनके पास में। नेक्स्ट 6 महीनों में इनके पास में 200 से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए। क्यों हुए? इन्होंने इनके सेक्टर में कुछ तो नया किया था। क्या किया था पता है? मशीन्स का नो यूज़। इनके सारे सॉल्यूशंस, इनके सारे प्लान में किसी भी टाइप का ट्रेडमिल, जिम इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं था। ये बिना मशीन्स के सॉल्यूशंस देते थे, एक्सरसाइजेस बताते थे और उसी पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे। 2021 में इन्होंने गोल्ड्स जिम को एक्वायर कर लिया, जिसके वजह से इनका पहुंच पैन इंडिया हो गया। उसके बाद में इन्होंने कोलैबोरेशन किया HRX के साथ में, जो ऋतिक रोशन का ब्रांड है, जिसके बाद में इनका पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे चला गया। हाँ, पर ये सब कुछ करने से पहले इन्होंने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसके वजह से इनका पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुका था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने टेक्नोलॉजी, एक्विजिशंस एंड कोलैबोरेशन ऐसे तीनों रास्तों को यूज़ करके अपने बिजनेस का वैल्यूएशन 700 करोड़ तक लेके गए। तो फ्रेंड्स, रवि जी ने जब अपना ब्रांड शुरू किया मान्यवर, तो उन्होंने कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे, मतलब कोको मॉडल पे 3 स्टोर्स चालू किए थे। ये 3 स्टोर्स चालू करने के बाद में उनको समझ में आ गया कि ये पूरा बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सस्टेनेबल नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग देखनी पड़ती है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करनी पड़ती है और स्टोर को ऑपरेट करना पड़ता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने अपने टीम के साथ में डिस्कशंस किए और डिस्कशंस में उनको ये समझ में आया कि वो एक फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड ऐसे शॉप्स लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे शोरूम्स लॉन्च कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया कुछ शॉप्स लॉन्च की जो फ्रेंचाइजी ओन्ड थी, पर ऑपरेशंस अभी भी मान्यवर ही हैंडल कर रहा था। जब वो ये कर रहे थे तो उनको ये समझ में आया कि दुकान का ऑपरेशंस भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और एक अलग टाइप का डेडिकेशन लगता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल को भी डिस्कार्ड करेंगे और ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल लॉन्च करेंगे। इसका क्या मतलब था? इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि आगे जितने भी स्टोर्स मान्यवर के आएंगे कंट्री में, वो सारे के सारे ऑपरेटेड फ्रेंचाइज ओनर ही करेंगे। इन्वेस्ट भी फ्रेंचाइज ओनर करेगा और ऑपरेट भी फ्रेंचाइज ओनर करेगा। तो फिर मान्यवर क्या करेगा? मान्यवर करेगा सटीक मैन्युफैक्चरिंग, मान्यवर करेगा यूनिक डिजाइनिंग, मान्यवर देखेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सब प्रॉपर रहे, मान्यवर देखेगा कि अपकमिंग फेस्टिव सीजन्स में ब्रांडिंग तगड़ी हो, मान्यवर एक वैल्यू परसेप्शन, एक ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करेगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ये सारा काम मान्यवर के पास में होगा। और इस मॉडल को जब रवि मोदी ने इम्प्लीमेंट किया, तब मान्यवर ग्रो होने लग गया फुल स्पीड में।